राजेश एक साधारण आदमी था जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष करता रहता था। एक छोटा सा घर, परिवार की जिम्मेदारियां और अपनी पुरानी ऑटो चलाकर परिवार का पेट पालने वाला वह शख्स अपनी किस्मत से कभी ज्यादा खुश नहीं था। हालांकि वह ईमानदारी से मेहनत करता था और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए हर रोज शहर की सड़कों पर दौड़ लगाता था। यह घटना एक सर्दी की रात की है। ठंड का मौसम अपनी चरम सीमा पर था। उस रात आसमान पर बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी भी धुंध में छिपी हुई थी। राजेश का दिन सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे रात होने लगी उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। उसे यह एहसास हुआ कि आज की रात बाकी रातों से अलग है। हालांकि उसने इस विचार को झटक दिया और काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। राजेश ने रात को करीब 10 बजे अपनी आखिरी सवारी छोड़ी थी। वह घर लौटने की सोच ही रहा था कि तभी सड़क के किनारे उसे एक महिला खड़ी दिखाई दी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके लंबे बाल खुले हुए थे। वह बेहद शांत दिख रही थी, लेकिन उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जिसने राजेश को अजीब सा महसूस कराया। महिला ने उसे रुकने का इशारा किया। राजेश ने अपने मन के डर को नजरअंदाज करते हुए ऑटो रोक दिया। महिला ने पूछा कि क्या वह उसे श्मशान घाट तक ले जा सकता है। राजेश ने कुछ देर तक सोचा, लेकिन सवारी खोने के डर से उसने हामी भर दी। महिला ऑटो में चुपचाप बैठ गई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। राजेश ने ऑटो चलाना शुरू किया और धीरे धीरे शहर की सड़कों से आगे बढ़ने लगा। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही समय में माहौल बदलने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, सड़कें सुनसान होती जा रही थीं। आसपास के घर और दुकानें गायब हो चुकी थीं और अब सिर्फ घने पेड़ों के साए थे। राजेश को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह किस रास्ते पर जा रहा है। उसने महिला से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी राजेश को और परेशान कर रही थी। ऑटो की हेडलाइट्स धीमी पड़ने लगीं और अचानक ऑटो एक जगह रुक गया। राजेश ने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ऑटो ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो महिला गायब थी। राजेश का दिल धड़कने लगा। उसने ऑटो से बाहर निकलकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों ओर सन्नाटा था। जैसे ही उसने वापस ऑटो की तरफ देखा, उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा तो वही महिला उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें काली और गहरी हो चुकी थीं और उसका चेहरा डरावना लग रहा था। महिला ने एक ठंडी आवाज में कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। राजेश डर के मारे वहीं खड़ा रह गया। उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। महिला ने उसे कुछ कदम पीछे हटने को मजबूर किया। उसने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। वह एक भूत थी जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए यहां आई थी। उसने बताया कि कुछ साल पहले राजेश ने शराब के नशे में अपनी ऑटो से उसे टक्कर मारी थी, जिसके बाद वह वहीं पर मर गई थी। राजेश ने उस दिन अपने अपराध को छिपाने के लिए किसी को कुछ नहीं बताया और वहां से भाग गया था। महिला ने जोर से चिल्लाना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि राजेश को लगा जैसे उसकी कानों के पर्दे फट जाएंगे। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके चारों तरफ घना अंधेरा फैल चुका था। वह जितना आगे बढ़ता, उतना ही वह एक जगह पर लौट आता। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चक्रव्यूह में फंसा हुआ हो। महिला ने अपनी भूतिया शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऑटो अचानक हवा में उठ गया और जोर से जमीन पर गिरा। राजेश ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा डर महसूस नहीं किया था। वह मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। महिला ने कहा कि अब उसकी बारी है सजा पाने की। राजेश ने रोते हुए माफी मांगी, लेकिन महिला का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने अपनी शक्ति से राजेश को हवा में उठाया और उसे उस खंडहर नुमा घर में ले गई जो पास ही था। खंडहर के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। वहां दीवारों पर खून के धब्बे थे और अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। राजेश को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया हो। महिला ने उसे एक पुराने जले हुए आईने के सामने खड़ा किया और कहा कि अब उसे अपने किए का अंजाम भुगतना होगा। अचानक
राजेश को फ्लैशबैक में अपनी सारी गलतियां दिखाई देने लगी। वह देख सकता था कि कैसे उसने शराब के नशे में उस महिला की जान ली थी और बिना किसी पश्चाताप के वहां से भाग गया था। वह जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। उसने महिला से माफी मांगी और कहा कि वह अपने अपराध को स्वीकार करेगा। महिला की आंखों में दर्द दिखाई दिया। उसने कहा कि अब वह उसे एक आखिरी मौका देगी, लेकिन उसकी आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक वह अपने अपराध का प्रायश्चित नहीं करेगा। महिला अचानक गायब हो गई और राजेश ने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। डॉक्टरों ने उसे बताया कि वह एक दुर्घटना के बाद यहां लाया गया था, लेकिन राजेश जानता था कि यह केवल एक दुर्घटना नहीं थी। उसने अपनी कहानी किसी को नहीं बताई, लेकिन उसने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उसने शराब पीना छोड़ दिया और हर दिन श्मशान घाट जाकर उस महिला की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगा। उस घटना के बाद राजेश ने कभी भी रात को ऑटो नहीं चलाया। उसकी कहानी आज भी लोगों के बीच एक रहस्य बनी हुई है। लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में वह महिला अब भी सड़क के किनारे खड़ी दिखाई देती है, उन लोगों को सजा देने के लिए जो उसके जैसे किसी और के साथ अन्याय करते हैं। राजेश की जिंदगी उस रात के बाद पूरी तरह बदल गई थी। वह हर दिन सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान से माफी मांगता और मंदिर जाकर प्रार्थना करता। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का फैसला किया, लेकिन डर और पछतावे ने उसकी जिंदगी में स्थायी जगह बना ली थी। वह अब भी कभी-कभी उन सड़कों से गुजरता जहां उसने उस महिला को देखा था। हर बार उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसके भीतर एक अजीब सा डर हमेशा बना रहता। उसने अपनी ऑटो की रात की सवारी हमेशा के लिए बंद कर दी और सिर्फ दिन में काम करने लगा। उसके परिवार को उसके व्यवहार में यह बदलाव अजीब लग रहा था, लेकिन राजेश ने कभी किसी को पूरी कहानी नहीं बताई। एक दिन उसे शहर में एक पुजारी के बारे में पता चला जो आत्माओं को शांत करने में माहिर था। राजेश ने उनसे मिलने का फैसला किया। जब वह पुजारी के पास पहुंचा तो उसने सारी बात बताई। पुजारी ने उसे ध्यान से सुना और कहा, उस आत्मा का गुस्सा शांत करना आसान नहीं होगा। उसने जो सहा है उसकी भरपाई करना तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन यदि तुम सच्चे दिल से प्रायश्चित करना चाहते हो तो एक रास्ता है। राजेश ने पूछा, क्या रास्ता है महाराज? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। पुजारी ने उसे बताया कि उसे उस जगह पर जाना होगा जहां उसने उस महिला को मारा था और वहां उसकी आत्मा की शांति के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इस अनुष्ठान को करने के लिए उसे पूरी रात वहां बितानी होगी। राजेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने कभी भी श्मशान घाट पर रात बिताने की नहीं सोची थी, खासकर उस घटना के बाद। फिर भी अपने डर को दरकिनार करते हुए उसने तय किया कि वह यह अनुष्ठान करेगा। वह पुजारी के निर्देशों के अनुसार तैयारी करने लगा। अनुष्ठान के दिन वह सारा सामान लेकर श्मशान घाट पहुंचा। वहां का माहौल भयानक था। रात का अंधेरा घना हो चुका था और चारों ओर एक गहरा सन्नाटा था। पुजारी ने उसे अनुष्ठान करने की प्रक्रिया समझाई और फिर वहां से चले गए। राजेश को अकेले उस रात का सामना करना था। उसने दीपक जलाया और अनुष्ठान शुरू किया। मंत्रोच्चारण करते हुए उसे महसूस हुआ कि आसपास की ऊर्जा बदल रही है। अचानक उसे हवा में वही हंसी सुनाई दी जो उसने उस रात सुनी थी। राजेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने अनुष्ठान जारी रखा। तभी उसके सामने वही महिला प्रकट हुई। उसका चेहरा अब और भी डरावना लग रहा था। उसने चीखते हुए कहा, तुम्हें लगा कि तुम एक अनुष्ठान करके मुझसे छुटकारा पा जाओगे? तुम्हारा अपराध इतना बड़ा है कि इसे माफ नहीं किया जा सकता। राजेश ने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी। उसने कहा, मैं जानता हूं कि मैंने जो किया वह गलत था। मैं हर दिन उसके लिए पछताता हूं। मैं जानता हूं कि तुम मेरे गुनाहों को माफ नहीं कर सकती, लेकिन कृपया मुझे एक मौका दो। महिला कुछ देर तक चुप रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तुम्हारे पछतावे में सच्चाई है, लेकिन मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम उन लोगों की मदद नहीं करोगे जो मेरी तरह किसी अन्याय का शिकार हुए हैं। राजेश ने वादा किया
कि वह अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की मदद करने में लगाएगा। महिला ने धीरे धीरे अपना डरावना रूप छोड़ दिया और उसकी आंखों में एक शांत भाव आ गया। उसने कहा, तुम्हारा प्रायश्चित शुरू हो गया है, लेकिन याद रखना, अगर तुम अपने वादे से मुकर्रोगे तो मैं वापस आऊंगी। यह कहकर महिला गायब हो गई। राजेश को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने से एक भारी बोझ हटा दिया हो। अनुष्ठान खत्म होने के बाद वह सुबह घर लौटा। उसके अंदर अब एक नई ऊर्जा और समर्पण की भावना थी। उसने अपना जीवन पूरी तरह से बदल दिया। उसने एक एनजीओ शुरू किया जो उन लोगों की मदद करता था जो सड़क दुर्घटनाओं में अपने प्रियजनों को खो चुके थे। उसने अपने शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाना शुरू किया। राजेश का काम धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगा और लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन उसके मन में अब भी उस रात का डर कभी कभी लौट आता था। उसे हमेशा लगता था कि वह महिला कहीं से उसे देख रही है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह अपने वादे से नहीं मुकरा। राजेश ने अपने अपराध का प्रायश्चित तो कर लिया, लेकिन वह अनुभव उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसने सीख लिया था कि इंसान के कर्म ही उसका भविष्य तय करते हैं। वह हर दिन अपने काम को एक प्रार्थना की तरह करता था, यह सोचते हुए कि उसकी मेहनत उस आत्मा को शांति प्रदान करेगी। कहानी खत्म नहीं हुई थी। वह महिला अब भी अजनबियों को रात में सुनसान सड़कों पर खड़ी दिखाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि वह उन लोगों को चेतावनी देती है जो दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, और कुछ का मानना है कि वह बस अपने दर्द को साझा करने के लिए अब भी भटक रही है। लेकिन जो भी हो, राजेश की कहानी उन सभी के लिए एक सबक बन गई थी जो अपने कर्मों को हल्के में लेते हैं। राजेश ने अपनी नई जिंदगी को पूरी ईमानदारी और लगन से जीने का प्रयास किया। वह अपने काम में इतना डूब गया कि उसे दिन रात का फर्क तक महसूस नहीं होता था। लेकिन उसकी कोशिशों के बावजूद डर का एक अंश हमेशा उसके दिल में बना रहा। जब भी रात गहराती, उसे ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है। एक रात जब वह अपने घर में अकेला था, उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। वह चौंक गया, क्योंकि इतनी रात को कोई उसके घर आने की उम्मीद नहीं करता था। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। यह घटना कई बार दोहराई गई। हर बार जब वह दरवाजा खोलता तो उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस होता। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। उसने सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे सपने में वही महिला दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी झलक रही थी। महिला ने कहा, तुमने प्रायश्चित करना शुरू किया है, लेकिन मेरी आत्मा को पूरी तरह से शांति तब मिलेगी जब तुम अपनी कहानी सबके सामने लाओगे। दुनिया को बताओ कि गलतियां छिपाने से उनका भार और बढ़ता है। राजेश सुबह उठते ही इस सपने के बारे में सोचने लगा। वह समझ गया था कि यह एक संकेत है। उसने तय किया कि वह अपनी कहानी सबके सामने लाएगा। उसी दिन उसने शहर के एक बड़े सामुदायिक कार्यक्रम में अपनी कहानी सुनाने का फैसला किया। कार्यक्रम में जब वह मंच पर पहुंचा तो उसे बोलने में हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी कहानी शुरू की, लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। उसने हर छोटी बड़ी घटना को विस्तार से बताया, कैसे उसने गलती की, उसे छिपाने की कोशिश की, और कैसे वह उस रात के अनुभव के बाद बदल गया। उसकी कहानी सुनकर लोग भावुक हो गए। कई लोग उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे और कुछ ने अपनी खुद की गलतियों को स्वीकार करने की प्रेरणा ली। उस दिन के बाद राजेश का जीवन और भी बदल गया। लोग उसकी कहानी को सबक के रूप में लेने लगे। कई युवाओं ने उससे प्रेरणा लेकर सड़क सुरक्षा के महत्व को समझा। लेकिन राजेश का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ था। कुछ महीनों बाद राजेश को एक और रहस्यमय घटना का सामना करना पड़ा। एक रात वह अपने घर के बाहर अकेला बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। तभी उसे दूर से एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। राजेश ने घबराकर उठने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं सका। वह महिला फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत और सौम्य था। उसने कहा, तुमने मेरा दर्द समझा और अपने कर्मों से साबित कर दिया कि इंसान अपनी गलतियों को सुधार सकता है।
अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। लेकिन याद रखना, तुम्हारी यह कहानी उन सभी के लिए चेतावनी बननी चाहिए जो अपनी गलतियों को हल्के में लेते हैं। इसके बाद महिला गायब हो गई। राजेश को महसूस हुआ जैसे उसके सीने का बोझ हमेशा के लिए हट गया हो। उसने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। उसे पहली बार लगा कि वह सच्चे अर्थों में आजाद हो गया है। उस घटना के बाद राजेश ने अपने काम को और विस्तार दिया। उसने सड़क हादसों में पीड़ित परिवारों के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की जो उनकी आर्थिक और मानसिक मदद करती थी। उसने अपने संगठन को देश भर में फैलाने की कोशिश की और उसका काम धीरे धीरे एक आंदोलन बन गया। राजेश अब एक प्रेरणा का स्रोत बन चुका था, लेकिन वह कभी भी अपनी सफलता का श्रेय खुद नहीं लेता था। वह हमेशा कहता था कि यह सब उस आत्मा की वजह से हुआ जिसने उसे अपनी गलती का एहसास कराया और उसे सुधारने का मौका दिया। सालों बाद जब राजेश ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिनने शुरू किए, तो उसने एक आखिरी काम करने का सोचा। उसने अपने जीवन के अनुभवों को एक किताब में लिखा, जिसमें उसने अपनी उस रात की भयानक कहानी से लेकर अपने प्रायश्चित तक का पूरा सफर बयान किया। किताब का नाम था एक आत्मा का इंसाफ। यह किताब एक बड़ी सफलता बन गई। लोगों ने इसे न केवल एक डरावनी कहानी के रूप में देखा, बल्कि एक गहरी सीख के रूप में लिया। राजेश की जिंदगी का यह अध्याय खत्म हो गया था, लेकिन उसकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। आज भी जब लोग उस किताब को पढ़ते हैं या उस इलाके से गुजरते हैं जहां वह घटना हुई थी, तो वे कहते हैं कि कभी-कभी उस महिला की परछाई अब भी दिखाई देती है। शायद वह अब भी यह सुनिश्चित करने के लिए भटक रही है कि लोग अपनी गलतियों से सीख लें और उन्हें दोहराने से बचें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।